सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का। सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का। लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फिर हाज़िर हुआ हूँ अपने चैनल ह्यूमन डायरी के साथ और एक दुखड़ा पाकिस्तानी, ख़ास तौर पर पाकिस्तानी जो नौजवान है, पाकिस्तानी जो अवाम है, पाकिस्तानी हुकूमत है, पाकिस्तानी मुआशरा है, चाहे वो इनफरादी है या इज्तमाई है, उसका एक दुखड़ा लेकर आया हूँ आप लोगों के सामने कि हम बाकी कौमों की निस्बत ये कौम, पाकिस्तानी कौम किस तरफ जा रही है, कहाँ जा रही है। जी हाँ, जैसे कि आपने थंबनेल में देखा होगा या ऊपर कैप्शन में देखा होगा, पाकिस्तानी एजुकेशन, पाकिस्तान के जो स्टूडेंट्स हैं, पाकिस्तानी तलबा किन किन हालात का सामना करके कैसी कैसी सिचुएशन होती है उनके घरों में। यकीन करें, मैंने खुद अपनी आँखों से देखा है, अपनी आँखों से देखा है और अपने कानों से अपने उन दोस्तों का हाल सुना कि जिन्होंने अपनी बकरियां, अपने जो जानवर थे उनके घर के, हत्ता कि ये मैं अपनी मुकम्मल तहकीक के साथ बता रहा हूँ, मुकम्मल तहकीक के साथ बता रहा हूँ कि कुछ दोस्त हमारे ऐसे भी थे कि जिन्होंने अपने घर के जो ज़ेवरात थे वो बेचकर तालीम हासिल की। यानी एक ऐसा मुआशरा जो तालीम के लिए इतनी स्ट्रगल कर रहा है, जदोजहद कर रहा है, और उसके मुकाबले में यूरोपियन तो इतना नहीं करते होंगे। मैं एक यानी पक्की बात यकीन से कह सकता हूँ कि वो ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो सारा ये जो एक जद्दोजहद है, एक कोशिश है, वो इसमें लगे हैं। लेकिन फिर भी हमारा मुआशरा तालीमी मैदान में, हमारा मुल्क, हमारे जो लोग हैं, हमारी इवन के गवर्नमेंट जो है तालीमी मैदान में, गवर्नमेंट भी पीछे है, हमारा जो मुआशरा है वो भी पीछे है, हमारा मुल्क भी पीछे है। 2019 से 2019 और 20 का जो बजट था उसमें 29.5% जो है वो हमारा बजट कम कर दिया गया था तालीम के लिए, और वही बजट जो है वो ताहाल कम होता 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 हुआ आ रहा है, वो बढ़ नहीं रहा। मेरे ख्याल में वो 800 कुछ अरब था, 868 था, और उसके बाद 600 कुछ अरब वो जाके बना। यानी अगर देखा जाए बाकी जितने भी शोबे हैं, इदारे हैं, उनसे उनके अगर तकाबली जायज़ा लिया जाए तो उनके मुकाबले में हमारा जो मुल्क है वो अपना बजट जो दे रहा है वो बिल्कुल लो बजट दे रहा है। नुकसानात क्या हो रहे हैं ये आप लोगों के सामने है। मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि मेरा एक यूनिवर्सिटी का जो दोस्त था, यूनिवर्सिटी का दोस्त जिसने ज़ूलॉजी में टॉप किया हुआ था, यूनिवर्सिटी में टॉप किया हुआ था, वो कॉल सेंटर में इस वक्त भी जॉब कर रहा है। आपकी यूनिवर्सिटी का टॉपर ज़ूलॉजी, ज़ूलॉजी मेरे ख्याल में एमबीबीएस, एमबीबीएस के बाद फार्मेसी, फिर केमिस्ट्री, ज़ूलॉजी, यानी टॉप का ये एक डिपार्टमेंट है, शोबा है। लेकिन उसका एक टॉपर आपका जाके कॉल सेंटर में अपने वो ऐसा क्यों कर रहा है? वो इसलिए कर रहा है क्योंकि आपके बजट में ऐसी चीज़ें नहीं हैं, बल्कि बजट में आप इन चीज़ों का, ऐसी चीज़ों का लिहाज नहीं रखते जो हमारे मुल्क की तरक्की और बच्चों की रिसर्च के लिए कोई कारआमद हो सके। और फिर उसका नतीजा क्या निकलता है? पिछले दिनों में एक लड़की है जिसका मैं नाम नहीं ले रहा, ग़ालिबन आप लोग जो मेरी ये वीडियो और मेरी बात जो सुन रहे हैं वो जानते होंगे कि उसने पीएचडी छोड़ के उसने सोशल मीडिया कंटेंट बनाना शुरू कर दिया, और उसने साथ में स्टेटमेंट भी दी कि कौन सी रिसर्च है जो हमें पैसे देगी। अब यही चीज़ जो है आप अपने जो यूरोपियन लोग हैं उनके साथ ज़रा इसका कंपैरिजन करें कि उनको कौन सी चीज़ है जो साथ में उनके लेके चलती है, और उनको पीएचडी लेवल के ऊपर जाके भी उनको ये बात मजबूर नहीं करती कि आप वापस आ जाओ, सोशल मीडिया कंटेंट बनाओ और उससे पैसा कमाओ। क्योंकि वो लोग जॉब्स देते हैं, वो लोग मजबूर नहीं करते कि आप इस तरह की हरकतें ही, मैं कहूँगा कि एक जो बंदा पीएचडी कर रहा है वो ऐसी हरकतें ही करेगा ना यूट्यूब के ऊपर। तो आज अच्छा, एक और मैं आपको एक सच्चा वाक़या सुनाऊँ। पिछली रात का वाक़या, जब मैं ट्यूशन पढ़ाने गया
تو وہاں ایک بچے نے مجھے کہا سر یہ جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں اس کا مجھے فائدہ بتائیں میں کیا کروں گا؟ میں نے کہا آپ آگے جا کے اس ملک کے لیے کچھ کریں گے۔ تو اس نے کہا سر ہمیں نہ تو کوئی جابس ملتی ہیں، اور میں اس وقت تو بہت ہی شرمندہ رہ گیا جب اس نے مجھ سے پوچھا کہ سر آپ نے کیا آپ کی کوالیفیکیشن کیا، آپ نے کیا کیا ہوا ہے اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں ایم فل کر رہا ہوں۔ تو جب اس نے مجھ سے پوچھا اور مجھ سے اس نے پوچھا کہ سر آپ اتنی سردی میں آ کے مجھے پڑھا رہے ہیں۔ بہرحال یہ جو صدی ہے یہ ایک زوال علم کے زوال کی صدی ہے، اور خصوصاً یہ صدی جو ہے یہ ہمارے پاکستانی جو لوگ ہیں ان کے علم کی زوال کی صدی اگر میں کہوں تو میں غلط نہ ہوں گا۔ بہرحال اس ملک کا، ان لوگوں کا اللہ وارث ہے۔ جو لوگ مجھے سن رہے ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ آپ علم حاصل کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ علم ہر مرد اور عورت پر لازم ہے، فرض ہے، اور اس فرض کو آپ پورا کیجیے۔ اپنا خیال رکھیں، لائک کمنٹ اور شیئر کریں، اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔